मोटा, पतला, लंबा, छोटा, हर तरह का जीव प्राणी या इंसान दूसरे जीव प्राणी या इंसान से कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिसकी वजह से वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। स्टूडेंट गरीब है तो वो चलकर स्कूल आता है, और वो थोड़ा पैसा वाला है तो 2 पहियों पर स्कूल आता है, और वो कोई बड़े बाप का बेटा है तो 4 पहियों पर स्कूल आता है। स्टूडेंट क्लास में जाते हैं और 6-6 घंटे तक बेंच पर फेविक्विक लगाकर काले अंधेरे बोर्ड को घूरते रहते हैं, जिसे हम बेंचर्स कहते हैं। बेंचर्स में भी 3 कैटेगरी है, फ्रंट बेंचर, मिडल बेंचर और बैक बेंचर्स। फ्रंट और मिडल बेंचर्स को हम काले अंधेरे जंगल में छोड़ देते हैं, और आज हम बात करेंगे बैक बेंचर्स के बारे में। बैक बेंचर्स की लाइफ लोगों को जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास का ही नहीं, आजू बाजू वाले क्लास का ही नहीं, बल्कि पूरी स्कूल में कौन कहाँ किसके साथ किस लिए क्यों है उनका ध्यान रखना होता है। बैक बेंचर्स पढ़ाई के अलावा दुनिया के सारे काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट डे का आयोजन करना, जैसे टीचर के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से फाइल लेकर आना, जैसे फेस्टिवल में क्लास और स्कूल को दुल्हन की तरह सजाना, और अगर कभी प्रिंसिपल का पकाऊ स्क्रिप्ट देने का मन करे तो उसकी तैयारी करना। ये सारे प्यून के काम करने के बाद जब बच्चा थक जाता है तो क्लास में सोने के लिए जैसे ही मुंडी नीची करता है, बस तभी 4-5 किलोमीटर दूर से टीचर देख लेता है और पास आकर कहता है, बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है? बच्चा स्कूल में सारे प्यून के काम करने के बाद जब थक कर क्लास में आता है तो तुम्हारी बकवास सुनकर सर से पाँव तक गर्म हो जाता है, और सोने की जैसे ही कोशिश करता है तुम आकर पूछते हो क्या कर रहे हो? और सर जी मैं थोड़ा थक गया था तो सोने की कोशिश कर रहा था। अपने घर जाकर सोना है, यहाँ पर सोने के लिए आते हो, और कल अपने बाप को लेकर आना। लेकिन पापा को क्यों सर, मतलब किस लिए लाना है? तो जब तुम कल अपने बाप को लेकर आओगे तो पता चल जाएगा। दूसरे दिन वो स्टूडेंट डरते हुए कांपते हुए अपने डैड को लेकर टीचर के पास आता है, तो टीचर उससे कहते हैं, आपके बच्चे को कम सोने की और ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, तो ही आपका बच्चा टॉप कर पाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए वो हमारे पेरेंट्स को बुलाने की धमकी देते हैं, और उन्हें लगता है इससे हम बैक बेंचर्स सुधर जाएंगे। पर भाई हम तो जैसे कल थे वैसे आज है, और कल भी ऐसे ही रहेंगे, और परसों भी ऐसे रहेंगे, और वर्षों तक ऐसे ही रहेंगे। एग्ज़ाम के आते ही सारे स्टूडेंट ऐसे डरने लगते हैं जैसे मानो अमेरिका ने परमाणु बम उसके ऊपर ही छोड़ने का फैसला किया हो। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही बैक बेंचर्स के अलावा सभी बच्चे मोबाइल और टीवी छोड़कर पढ़ाई करने लग जाते हैं, और वही बैक बेंचर्स ये सोचते हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए 7 सब्जेक्ट है, अगर हर सब्जेक्ट को मैं 2-2 दिन दूँ तब भी मेरे पास 15 दिन बच जाएंगे। 15 दिन ख़त्म हो जाने के बाद बैक बेंचर्स के अलावा सभी बच्चे बुक्स में मुंह डालकर पढ़ाई करने लगते हैं, और वही बैक बेंचर्स अभी भी यही सोचते हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए 7 सब्जेक्ट है, अगर हर सब्जेक्ट को मैं 1-1 दिन दूँ तो भी मैं 7 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। असंभव! असंभव! वो टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 1 साल लगाता है, और वही हम बैक बेंचर्स एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बस यही सोचते हुए 7 दिन निकल जाते हैं, और बाकी बचे हुए 7 दिन में बैक बेंचर्स फाइनली पढ़ने का सोचते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 7 दिन में समुंदर जितनी किताब में से बाल्टी भर पानी जितना पढ़ने के बाद चुल्लू भर पानी जितना याद रहता है, और एग्जाम के 1 दिन पहले वो सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ पास होना है, वो तो हम आसानी से हो जाएंगे। और अगर आप भी बैक बेंचर्स हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।